अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स एवं कार्यभारित कर्मचारी एकता यूनियन सीटू ने अब आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। डोर टू डोर कचरा वाहनों पर तैनात हेल्परों और चालकों ने न्यूनतम वेतन न मिलने और एरियर भुगतान में देरी के विरोध में शहर में विशाल रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सीटू पदाधिकारियों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों ने शहर की सड़कों पर रैली निकाली थी और इसमें कर्मचारी प्रशासन और नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यूनियन का कहना है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में श्रम आयुक्त के निर्देश पर एरियर मिल चुका है, लेकिन गुना में फाइल अटकी हुई है। यूनियन ने श्रम आयुक्त के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि किसी भी कर्मचारी को 12,150 रुपये से कम न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत गुना में कचरा गाड़ियों के हेल्परों को मात्र 6 से 7 हज़ार रुपये ही दिए जा रहे हैं। वर्तमान में शहर के 37 वार्डों में 42 वाहन चालक कार्यरत हैं, जिनका प्रति चालक 21,590 रुपये का एरियर बकाया है। रैली के दौरान नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। आमजन के बीच ये चर्चा है कि कर्मचारियों की मांगें जायज़ हैं। असल में नगरपालिका में काम करने वाली जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की जो गाड़ियां चलती हैं, उन पर जो ड्राइवर्स काम करते हैं और हेल्पर काम करते हैं। तो जो ड्राइवर पहले जो सेड मैप में आउटसोर्स कंपनी में काम किया है इन्होंने, तो वो न्यूनतम वेतन की बढ़ोतरी हुई थी 2024 में। तो 1 साल का एरियर सब जगह भुगतान हो गया, पूरे मध्य प्रदेश में भुगतान हो गया और श्रमायुक्त मध्य प्रदेश के आदेश हैं। यहाँ कलेक्टर साहब ने भी कह दिया और जो फाइल चली उस पर एरियर के भुगतान के लिए, तो जो प्रभारी सीएमओ हैं मंजूषा खत्री, उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए। मगर जब फाइल वो अध्यक्ष के पास गई तो अध्यक्ष की बजाय अध्यक्ष के पति ने उस पर रोक लगा दी, क्योंकि वहाँ पूरा प्रशासन अध्यक्ष के पति ही चलाती हैं नगर पालिका में, और वहाँ तो वो खुली लूट होती है नगर पालिका में, क्योंकि जो हेल्पर्स हैं उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। इसमें स्पष्ट आदेश है, अगर न्यूनतम वेतन का भुगतान जो शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन है 12,150 से कम किसी को नहीं मिलना चाहिए, तो वो हेल्पर को 6-6, 7-7 हज़ार दे रहे हैं। और जो बचता है पैसा इनकी लूट करने के बाद, इनका पेट काटने के बाद उसकी बंदर बांट होती है। तो ये सीधी सीधी लूट का मामला है कि एक तरफ एरियर का भुगतान नहीं कर रहे, दूसरी तरफ ये न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं कर रहे, और इन सबका पहले से ही जो 8.33 मिनिमम जो बोनस का भुगतान होना चाहिए, वो इस साल का भी बोनस का भुगतान है और ये ड्राइवर्स का तो पुराना भी भुगतान है। आज तक 8.33 के आधार पर 1 महीने का वेतन साल में जो बोनस के रूप में इनको मिलना चाहिए, वो घाटे का बोनस है। अगर घाटा भी होता है तो 8.33 देना पड़ेगा, वो भी नहीं दिया है। तो उन सारे सवालों कलेक्ट्रेट पर हमने पहले आंदोलन किया, कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दे दिए कि एरियर का भुगतान होना चाहिए, मगर आज तक भी नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर हम आज कलेक्टर के नाम पर ये ज्ञापन देने आए, क्योंकि कलेक्टर साहब है नहीं है अभी। अगर होते तो हम उनसे भी चर्चा करते, हम फिर आएंगे, चर्चा करेंगे और इस लूट को रोकने का आग्रह करेंगे। ठीक।